मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। और आज का ये टॉपिक है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का। हर बार उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो आज ये जो मैं आया हूँ आपके बीच टॉपिक लेकर, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो है वनस्पति विज्ञान से। तो मेरे प्यारे साथियों जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न है कि घासों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ग्रास। जैसे स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ग्रास, एग्रेस्ट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी। इट्स कॉल्ड ऑफ स्टडी ऑफ ग्रास। दूसरा प्रश्न है फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। तो जिस तरह से घासों का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। चलिए तीसरा प्रश्न, बीजों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सीड्स। यहाँ पर पूछा गया है घासों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, अब यहाँ आ गया बीजों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड। तो एस्प्रेमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एस्प्रोमोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड्स। चलिए अब है चौथा प्रश्न, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर होगा स्टडी ऑफ, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है? बॉटनी साइंस, वनस्पति विज्ञान। पांचवा प्रश्न, भूमि का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लैंड्स। तो स्टडी ऑफ लैंड्स को क्या कहा जाता है? भूमि का अध्ययन को पीडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। चलिए अब आते हैं प्रश्न छठा में है कि पौधे को नाम देने वाला विज्ञान। पौधे को नाम को देने वाला विज्ञान, द प्लांट्स ऑफ नेम नेट्स ऑफ साइंस। तो उसको क्या कहा जाता है? वर्णिका। क्या कहा जाता है? वर्णिका। चलिए अब है आठवां, सबसे छोटी जीवाणु, स्मॉलेस्ट वायरस, डिप्यून्स, जीवाणु और विषाणु, सिंड्रोम ऑफ, होगा डायलिस्टर। क्या होगा? डायलिस्टर। आठवां, पुष्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। अब यहां है घासों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन, भूमि का अध्ययन। अब आ गया पुष्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो इसका होगा एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। अब है नौवां में है कि सबसे लंबी पराग नालिका। जब बीज को बोते हैं, जब बीज को बोने के बाद उसको क्या होता है, तो सबसे लंबी पराग नालिका जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो कौन है? पराग नालिका। तो होगा मक्का। क्या होगा? मक्का। 10वां में है कि घासीय वृक्ष। देखिए वैसा स्टडीज ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास, वैसे पेड़ पौधे जिस पे लगा देने के बाद कहते हैं ना कि घास के जैसा होता है और बड़ा हो गया, तो क्या है? वो है बांस का पौधा, पेड़। क्या है? पौधा कहीं, लेकिन बांस का ही रहता है। बम्बूस जैसे ही आप उसको लगाइएगा ना, तो सबसे पहले घास जैसा निकलेगा, फिर धीरे 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 वो बढ़ जाता है, जो कि बांस का रूप लेता है। अब 11वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा विषाणु। अब इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा विषाणु, तो टीएमवी वायरस, यानी कि टीएमवी पारस विषाणु। तो इट इज a very most important question for competition exam like SSC, Railway, MTS, BPSC, BSS and more tough exam, UPSC and who students will be prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BPSC and more tough exam, UPSC. Watch my videos, let's start. तो आज हमारे इस वीडियो में आज जो मैं लेकर आया वो वनस्पति विज्ञान के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाया। बहुत सारे लोगों का था कि सर आज वनस्पति विज्ञान पढ़ाइए,
तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगा। आई मीट यू नेक्स्ट डेज एंड न्यू एंड another days and new information, and who students will be pre competition exam, watch my videos, take like and more toughest exam UPSC, and watch my videos, send share link bets and news bets. Thank you.